people, I am Mania and welcome to another vlog। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक वही है जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से आप लोगों को अपने सीक्रेट्स बता देने चाहिए कि हाउ आई क्लीन माई टीथ विद ब्रेसेस ऑन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रश करना हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हम ब्रश कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है। तो अभी मेरे टीथ पे ब्रश तो मैंने कर दिया है लेकिन अभी तक मेरे टीथ क्लीन नहीं हुए हैं क्योंकि मेरे दांतों के बीच में अभी भी काफ़ी सारी गंदगी फंसी हुई है। जबकि ये मैं रोज़ ब्रश करती हूँ, उसके बाद भी मतलब मैं दिन में 2 टाइम ब्रश करती हूँ, मॉर्निंग में और सोने से पहले। और तब भी मेरे को मतलब इतनी टीथ में मतलब इतनी ज़्यादा मतलब केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और जो मैंने जो अभी ब्रश किया तो वो ब्रश को ऐसे करके ना करके ऐसे करके करते हैं जिससे जो है हमारे ब्रेसेस के जो ऊपर कुछ भी गंदगी होती है वो हट जाती है। और ऐसे ही ओके। तो अब हमारा सेकंड स्टेप है फ्लॉसिंग। तो बाय द वे 2 तरह का फ्लॉसिंग आती है, एक होता है धागे वाला और एक होता है जिसमें प्लास्टिक में अटैच होता है। लेकिन अगर हम उससे करेंगे तो ये वायर में वो अटक जाएगा क्योंकि ये मेरे पास था पहले तो वो वर्क नहीं करा था तो मुझे लेके आना पड़ा। तो अभी हम इससे करेंगे और मैं बताती हूँ इससे क्या फ़ायदा है। तो अब मैं फाइनली फ्लॉसिंग करने वाली हूँ और मुझे लगता है ये मेरे टीथ को क्लीन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो लेट्स सी कि कैसे करते हैं फ्लॉसिंग। ठीक है, और ये चश्मा लगाना पड़ेगा तो ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेप है टूथपिक। तो मैंने अभी जब इससे पहले, वैसे तो टूथपिक आप सेकंड भी कर सकते हो या फिर उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने फ्लॉसिंग करने के बाद मैं टूथपिक यूज़ करती हूँ क्योंकि इसे करने से जो मेरा फोर्थ स्टेप है उसमें मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो मैं आपको बताती हूँ इससे मुझे इसमें मतलब मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करती हूँ। तो वैसे थोड़ा सा मेरे जो गम्स हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेरे थोड़े कम हैं तो इसलिए मेरी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने अपने पिछले कुछ ब्लॉग्स में बताया था आप लोगों को। तो डेली जब मैं टीथ क्लीनिंग की प्रोसीजर करती हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है उससे। तो मेरा जो फोर्थ स्टेप है वो ये है, ये मुझे मेरे डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया था। तो बाय द वे मैं इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ बट मैं आप लोगों के सामने से अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ। तो इसके साथ एक चार्जिंग केबल आई है और मैंने अपने वाटर फ्लॉसर को ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है बाय द वे। तो ये है एक वाटर फ्लॉसर और इसके साथ 2 नोज़ल आई हैं। तो मैं अल्टरनेटिव डेज पे कोई सी भी यूज़ कर सकती हूँ या इन केस के लिए अगर कभी टूट जाती है कोई सी नोज़ल तो मैं दूसरी यूज़ कर सकती हूँ या फिर इसे 2 लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी और को भी यूज़ करना हो तो वो डिफरेंट नोज़ल यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए तो इसमें 2 हैं। तो मेरा फोर्थ स्टेप है वाटर फ्लॉसर क्योंकि वाटर फ्लॉसर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा फूड जो फंस जाता है वो तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और खासकर कि जिस दिन मैं चावल खा लेती हूँ उस दिन तो भाई ऐसा लगता है कि मैंने कितनी ही बड़ी गलती कर दी है। और तो इस वजह से मुझे सॉरी
तो मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा इसका इस्तेमाल करना। तो ये मेरा ऑलरेडी चार्ज है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अपने टीथ क्लीन करती हूँ वाटर फ्लॉसर से। तो इसमें मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं सॉफ्ट मोड ही ऑन रखूँ, क्योंकि नॉर्मल और ये पल्स जो है, नॉर्मल मोड पे क्या रहता है कि आपके टीथ क्लीन रहते हैं, और जो पल्स मोड पर क्या होता है कि हमारे जो गम्स हैं अगर ये उसके ऊपर ये वाटर फ्लॉसर यूज़ किया जाए तो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उससे। बट मुझे नॉर्मल और पल्स दोनों ही यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये कहने को बहुत नॉर्मल है लेकिन इसका जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। तो ये तीनों में से जो मोड हैं, ये नॉर्मल, सॉफ्ट और पल्स, इसके मोड को कस्टमाइज़ करने के लिए कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे नॉर्मल और ये पल्स दोनों ही मुझे थोड़ा तेज़ लगा, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सॉफ्ट मोड ही यूज़ करूँ। तो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लगा एक्चुअल में इसे समझने में। ठीक है, तो हमें ये जो है 45 डिग्री के एंगल थोड़ा ऐसे रखना है, और इसका जो ये टिप है इसको ऐसे करके यूज़ करना है, इस तरीके से। तो लेकिन इसको पहले ऑन नहीं करना है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीक में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मैं इसको पहले ऑन कर लेती तब मैं सोची थी अब मैं करूँगी, लेकिन ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हम इसको पहले हमें अपने ऐसे रखना होगा और तब इसे ऑन करना होगा। ठीक है, सॉरी। तो इसको करने में मुझे सबसे ज़्यादा गम्स में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मेरे गम्स बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस वाटर में कभी कभी थोड़ा सा नमक भी यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा इससे क्या होता है, थोड़ा सा इसकी मसाज हो जाती है हमारे गम्स की, इसलिए। तो अभी तो मैंने ऐसे यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे आप लोगों को करके दिखाना है कि मैं कैसे करती हूँ, इसीलिए। तो थोड़ी बहुत मेरी ब्लीडिंग हो गई इससे, और इसका जो प्रेशर है तो मैं, लेकिन फिर भी सॉफ्ट रहता है इसका प्रेशर, तो मैंने अभी सॉफ्ट मोड ऑन रख रखा है इसका, तो काफ़ी थोड़ा सा ईजी रहता है मेरे सॉफ्ट मोड से। तो इसको करते टाइम बिल्कुल मुंह को ऐसे बंद रखना है, ताकि हमारा जो वाटर है वो यहाँ से निकलता रहे। तो और हमें वो मुंह बिल्कुल बंद भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा मतलब इश्यूज़ हुए थे इस चीज़ से कि कभी मैं अपने मुंह को बंद कर लेती थी, कभी या बिल्कुल ऐसे खोल लेती थी। तो क्योंकि इस तरह से डेंटिस्ट जो होते हैं वो इस तरह से वाटर फ्लॉसिंग करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ही करनी है, बट ये जो है गलत प्रोसीजर था। तो हमें ऐसे करना है, इतना मुँह अपना ओपन रखना है। ठीक है, तो अब इसको वाटर फ्लॉसिंग करने के बाद मेरे जो टीथ के बीच में जो मतलब जितना भी मतलब फूड जो फंसा हुआ था, तो वो इससे निकल जाता है। तो मुझे इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगा। मैं डेंटिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया था ओरल क्योरा का, तो जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे लगा बिल्कुल जैसे डेंटिस्ट करते हैं क्लीन, मुझे लगा वैसे क्लीन हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा उस तरह से तो क्लीन नहीं होता है। बट हाँ, मुझे डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया था, तो जब मैंने यूज़ किया तो मुझे ये इतना ज़्यादा, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी तो मुझे इतना ज़्यादा ये खास नहीं लगा, क्योंकि डेंटिस्ट का जो वाटर फ्लॉसर होता है वो एक मतलब जितना उसका जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे टीथ बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इससे फिर भी इतना ज़्यादा क्लीन नहीं करता, बट हाँ उसके लिए बहुत अच्छा है कि हमारे मुंह में खाना फंस जाता है उसे क्लीन करने के लिए। और तो मैं इसे वीकली यूज़ करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ डेली यूज़ करना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि इस पर सीधा टीथ पे बिल्कुल प्रेशर पड़ता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरी टीथ को डैमेज ना कर दे ज़्यादा यूज़ करना है इसका, क्योंकि किसी भी चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो शायद डैमेज हो जाए। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं इससे अपने जो है वीकली अपने टीथ क्लीन रखूँ। तो ये थी मेरी सारी प्रोसीजर, और तो मैं ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं खींचूंगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी टीथ क्लीनिंग की प्रोसीजर यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो इस आईडी पर। और तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।